अपडेट देने के क्रम में हम आ गए हैं महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पे और आपको अपडेट देने जा रहे हैं महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का जो काम चल रहा है उसका। चलिए दिखाते हैं क्या तस्वीर निकल करके सामने आती। आज बड़े मौके पर हम आए हैं जिसके सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ करके बनाया जा रहा है। पश्चिमी लेन पे अभी दोनों गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, दोनों तरफ की गाड़ियों का आवागमन हो रहा है और यहाँ पर जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो देखने को चलते हैं। आगे क्रेन लगा हुआ है जो लिफ्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर को और जो महात्मा गांधी सेतु का काम इस बार चल रहा है वो क्या बताएं, वर्णन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर को लिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीर देख सकते हैं, नीचे रहता तो और अच्छा से ये आता, लेकिन यहाँ पर क्रेन के माध्यम से सुपर स्ट्रक्चर को लिफ्ट किया जा रहा है और आगे जो इंजीनियर्स हैं वो देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये देख सकते हैं ये सुपर स्ट्रक्चर को, ये जो देख रहे हैं यहाँ से सुपर स्ट्रक्चर को चेंज होना है और ये पाया नंबर 0 तक 1 तक जाएगा। 0 ये बनाते हैं और 46 के बाद ये लोग नए पाए का निर्माण भी करते हैं जो पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया है, वो दिशा सामने दिख भी रहा है। तो 46 नंबर पाया के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है और ऐसा इस बार जो ये लोग काम कर रहे हैं, कई जगह पे काम कर रहे हैं। सामने जो बार्ज है उस पर भी सुपर स्ट्रक्चर को रखा गया है और यहाँ पर एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं आपको। सुपर स्ट्रक्चर को उतरते हुए देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये देख सकते हैं नीचे काफ़ी मात्रा में लोग इस दृश्य को देख रहे हैं अपनी नज़रों से। यहाँ से देखिए, ये देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर को लिफ्ट किया जा रहा है, अभी ज़मीन पे गया नहीं है और कई सुपर स्ट्रक्चर को ज़मीन पे रखा जा रहा है और उधर लोगों की भीड़, ये देख सकते हैं कितने लोग देख रहे हैं तो कैसे उतरता है सुपर स्ट्रक्चर। पुल पे ट्रैफिक है एक फ्लैंक पे और दूसरे फ्लैंक पे काम चल रहा है। ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है, इंडिया में ही हो सकता है। तो देख सकते हैं लिफ्ट कर रहे हैं, उतार रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर को और कई सुपर स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये सुपर स्ट्रक्चर के अंदर का स्पेस देखिए, इसके अंदर कितना जगह रहता है, इतना जगह रहता है कि आदमी उसमें जा आ सकता है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ से कई जगह पे इसका काम चल रहा है महात्मा गांधी सेतु और इसके पूर्वी लेन को सुपर जब ये टूट जाएगा और इस तरह का बन करके तैयार होगा, क्रॉस ब्रिज के रूप में तैयार होगा, इसका निर्माण किया गया है और अब इस तरफ के फ्लैंक को तोड़ करके फिर से बनाया जा रहा है। यहाँ से आप देखिए कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कितना स्पेस होता है, लाइट भी जल रहा है, लोग सीढ़ियों से उतर करके उधर से ही रास्ता बनाए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है सुपर स्ट्रक्चर को उतारा गया है, अब उसकी बारी है जिसमें लगा हुआ है वो लोहे का जो है वो अब मुझसे उतारा जाएगा। इसी तरह बारी से उतारा जा रहा है और इस पर काम करने का इनका ढंग जो है वो बिल्कुल अलग है। पिछले बार के जो काम किया था उससे अनुभव लेकर के इस बार ये लोग जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट है। कई जगह पे ये लोग सुपर स्ट्रक्चर को उतार चुके हैं, कई जगह पर अगर पटना और हाजीपुर के बीच में स्कूल की दूरी को देखा जाए तो उस बीच में भी कई जगह पर सुपर स्ट्रक्चर को उतार चुके हैं, उस पर काम चल रहा है। कहीं पे सुपर स्ट्रक्चर को अलग किया जा रहा है तो कहीं पे साइड बैरियर होता है इसे हटाया जा रहा है, तो कई जगह पे कुछ। और जो इस बार का स्पीड हम देख रहे हैं, इस 1 महीना के अंदर इन्होंने कई सुपर स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर दिया है और इस बार सुपर स्ट्रक्चर को उतारने के लिए वो जो मशीन होता था वो नहीं है, इस बार ये लिफ्ट कर रहे हैं क्रेन की मदद से। मैंने पहले ही पिछली बार जब इसका पश्चिमी लेन का जब निर्माण हो रहा था, पुनर्निर्माण हो रहा था, तभी मैंने बोला था कि पश्चिमी लेन में को बनाने में जितना समय लगा है उससे कम समय पूर्वी लेन को बनाने में लगेगा और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं
उस हिसाब से हमको देख करके यही लग रहा है इतना समय पश्चिमी लेन को बनाने में लगा था, उससे कम समय इस बार इसे बनाने में लगेगा। क्योंकि काम करने का ढंग इनका जो देख रहे हैं, पिछले बार एक मशीन की मदद से बारी बारी से सेगमेंट सुपर स्ट्रक्चर डाउनलोड होता था और उसमें काफ़ी समय लगता था, दोनों तरफ बैलेंस करके उतरता था। इस बार ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून आने के पहले मुझे लगता है कि ये सुपर स्ट्रक्चर को उतारने में ही नहीं बल्कि ट्रस को लॉन्च करने भी लगेंगे, क्योंकि इस बार जो गंगा नदी की चौड़ाई है वो काफ़ी कम गई है। पिछले बार 36 नंबर पाया तक चौड़ाई रहा करता था, लेकिन इस बार जो पानी आप देख रहे हैं, जितना पानी देख रहे हैं, जितना पानी आपको दिख रहा है गंगा जी का, मतलब कि 5-6 पाया ही है जिसपे अभी फिलहाल पानी है। आप पिपा पुल देख सकते हैं, वहाँ भी पिपा पुल काफ़ी दूर तक लगा रोड है, उसके बाद पिपा पुल शुरू होता है। तो पानी की जो गंगा नदी की जो चौड़ाई पानी वाला जो पार्ट है वो काफ़ी कम हो गया है। पिछले बार 36 था, 36-30 तक पानी रहता था, लेकिन इस बार कम है। तो इनको ये मानसून के पहले ये यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे पानी का हिस्सा जो मानसून के बाद पानी 27 नंबर पाया से लेकर 46 नंबर पाया तक ये कई जगह पे काम कर रहे हैं। जी 1 नंबर पाया पे भी कई जगह पे काम हो रहा है। तो देखा जाए तो कई जगह पे कई चरणों में कई मैन पावर के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, जो इसे समय से पहले पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। महात्मा गांधी सेतु का वर्क प्रोग्रेस देख करके आपका मन प्रसन्न हुआ होगा। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्रसेन का प्यार व नमस्कार। जय भारत, जय बिहार। और हाँ, यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।